कुछ भी बोलो, लेकिन विनय के सामने लड़की बहुत फीकी लग रही थी, नहीं? रहने दो, आपके दोस्त का बेटा है तो आपको अच्छा लगेगा ही ना। ये अन्नू फोन क्यों नहीं उठा रही है? इतनी जल्दी सो गई क्या? थक गई होगी बेचारी, आजकल ऑफिस भी तो जाती है। तुम चाबी तो लाई हो ना? हाँ हाँ बाबा, आपकी तरह भुलक्कड़ नहीं हूँ मैं। अरे मैं भुलक्कड़ कैसे हूँ भाई, हद करती हो। रहने दो, आप सारी चीजें भूल जाते हो। हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी भूल गए थे आप। अरे वो मैं भूला नहीं था, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था। हाँ, सब पता है मुझे। हाँ। आशु मुझे याद दिला ना, कल गुप्ता जी के पास जाना, बहुत अर्जेंट मीटिंग है मेरी उनसे। हाँ हाँ याद दिला दूंगी। मैंने कहा था ना आप बिल्कुल भुलक्कड़ हो। अरे हो जाता है कभी कभी। ये देखो, ये लड़की ने टीवी, पंखा, लाइट सब ऑन रखा है, पर ये गई कहाँ? अरे यही होगी घर में, और कहाँ जाएगी? मैं देखती हूँ। अनु, अनु बेटे, बाथरूम में भी नहीं है। श्री, कहाँ गई होगी ये लड़की? अरे वहां बेडरूम में गई होगी, वहां देख लो, परेशान क्यों हो रही हो इतनी? हाँ शायद यही होगी। अनु, श्री, श्री, ये देखो। क्यों? ये क्या आपकी बेटी अक्सर घर पे लेट आती है? जी नहीं, वो घर से सीधी कॉलेज और कॉलेज से सीधी घर, यही उसका रेगुलर शेड्यूल है। और अगर वो कहीं बाहर जाती भी है तो हमें बताकर जाती है। मैडम, मैंने सारे रिश्तेदारों को फोन कर लिया, सारे दोस्तों को फोन कर लिया, लेकिन अनुष्का कहीं नहीं है, उसका कुछ अता पता नहीं है। ठीक है, अब अपनी बेटी की डिटेल्स दे दीजिए, हम आपके घर छानबीन करने आते हैं। घर? आप छानबीन करने हमारे घर आएंगी? मैडम मेरी बच्ची लापता है और आप ये छानबीन की बातें कर रही हैं? हद करती हैं आप प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढिए। मिस्टर गुप्ते, आपके घर में कांच और खून मिला है, छानबीन तो हमें करनी पड़ेगी, इसलिए प्लीज आप घर पहुंचिए, हम पीछे आ रहे हैं। लेकिन मिस्टर गुप्ते प्लीज। एक माँ बाप शाम को अपने घर लौटे, उसी घर में जहां वो अपनी बच्ची को सही सलामत छोड़कर गए थे, पर उनकी बच्ची वहां नहीं थी। एक आंकड़ा अगर मैं आपको बताऊं तो आप जरूर हैरान हो जाएंगे। एक प्रसिद्ध अखबार के अनुसार रोज 30 लोगों के नाम पुलिस रिकॉर्ड्स की गुमशुदगी की लिस्ट में ऐड कर दिए जाते हैं। नमस्कार, सावधान मुंबई फाइट बैक नाउ में मैं गौरव चोपड़ा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। एक पल के लिए सोचिए कि अगर आपका कोई अपना गायब हो जाए, बिना किसी सुराग के, आपसे बिना कुछ कहे, बस यूं ही गायब हो जाए, क्या करेंगे आप? क्या बीतेगी आपके मन पर? क्या बीतेगी उस माँ बाप पर जिन्हें पता चलेगा कि उनका बच्चा बस यूं ही लापता हो गया? मुंबई के गुप्ते परिवार के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी इकलौती बेटी अचानक उन्हीं के घर से गायब हो गई, बिना किसी सुराग के, बिना किसी से कुछ बात किए। पुलिस के लिए उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। हेलो श्री, ना तो उसकी कोई खबर आई ना उसका कोई फोन आया। मुझे बहुत डर लग रहा है। श्री, कहाँ चली गई मेरी बच्ची? आशु तुम रो क्यों रही हो? प्लीज संभालो अपने आप को, अनुष्का मिल जाएगी, मैंने पुलिस में कंप्लेंट करवा दी है। श्री, संभालो अपने आप को प्लीज। भगवान, रक्षा करना मेरी बच्ची की। ड्राइवर आगे से यूटर्न ले लो, हम घर जाने से पहले ताड़ते जाएंगे। वो आई थी? नहीं सर, नहीं आई। अगर आएगी तो तुरंत फोन करना। ठीक है सर। घर चलो। हम तो शादी में गए थे। होने भी आपके साथ? नहीं, वो ऐसे फंक्शंस में अक्सर बोर हो जाती है,
इसलिए नहीं गई। हाशिमा जी, आपकी बिल्डिंग में कोई वॉचमैन या सिक्योरिटी गार्ड है? था, लेकिन उसे 1 महीने पहले ही निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो ड्यूटी पर शराब पीकर आता था और उसके जाने के बाद नया वॉचमैन अपॉइंट ही नहीं किया गया। मिस्टर गुप्ते, आप इतना लेट कैसे हो गए? वो रास्ते में ट्रैफिक बहुत था इसलिए। हम भी उसी रास्ते से आए हैं, हमें तो नहीं मिला ट्रैफिक। हाँ, मेरी गाड़ी में पंचर भी हो गया था तो इसलिए टाइम लग गया थोड़ा। आशिमा जी, आपकी बेटी कॉलेज जाती थी? हाँ, लेकिन आजकल उसके समर वेकेशंस चल रहे थे, इसलिए ज्यादातर घर पर ही रहती थी। बस इनके ऑफिस में जाती थी। दरअसल छुट्टियां चल रही हैं तो मैंने कहा बेटा ऑफिस आ जाया करो, थोड़ा काम सीख लोगी, इसलिए वो ऑफिस में आ जाती है कभी कभी। क्या करते हैं आप? एक छोटा सा कुरियर सेटअप है, गुप्ते कुरियर्स के नाम से। आशिमा जी, पिछले दिनों में घर में कोई आपसी झगड़े तो नहीं हुए या गुस्सा हो के आपकी बेटी घर छोड़ के भाग गई? नहीं, हमारे घर में कभी ऐसे झगड़े होते ही नहीं है जिसकी वजह से बच्ची घर छोड़ के चली जाए। बॉयफ्रेंड अफेयर? ये क्या कह रही हैं आप? कैसी बातें कर रही हैं? बॉयफ्रेंड अफेयर, झगड़े? देखिए, हम इज्जतदार लोग हैं, हमारी बच्ची ऐसी नहीं है, हमने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मिस्टर गुप्ते, झगड़ा होने से या किसी का कोई बॉयफ्रेंड होने से कोई संस्कारहीन नहीं हो जाता। जो मैं सवाल आपसे कर रही हूँ वो पुलिस के स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है। मिस्टर गुप्ते, आपके घर में फोर्स्ड एंट्री का कोई सुराग नहीं है, इसलिए अगर इस घर में कोई आया था तो उसके लिए दरवाजा अनुष्का ने ही खोला या फिर अनुष्का उसको जानती थी। इंस्पेक्टर, आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, हमारी बच्ची को ढूंढ निकालिए प्लीज। रिलैक्स आशिमा जी, हम लोग तहकीकात तो कर ही रहे हैं। अगर कहीं से कोई भी जानकारी मिलती है तो मैं आपको जरूर फोन करूंगी। चलो। नहीं होगी हमारी बच्ची। गौतम, किडनैपर्स का कोई रैंसम कॉल? नो मैम। रिश्तेदार, दोस्त लोग? यस मैम, अनुष्का के दोस्तों से बात हुई है। अनु, शी इज अमेजिंग, पूरे ग्रुप की जान थी वो। सर, वो तो बहुत ही कूल एंड चिल टाइप की थी, लेकिन फिर हमें पता चला कि उसके डैड काफ़ी ऑर्थोडॉक्स टाइप के हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट। मुझे लगता है कि हमें पहले गुप्ते कुरियर ऑफिस जाना चाहिए। जी मैम। अनुष्का वहां काम करती थी, उधर कोई ना कोई सुराग जरूर मिलना चाहिए। बेबी को तो हम बचपन से जानते हैं और वो तो कल भी वापिस आई है। माई सेल्फ बासु, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। यहाँ के सारे इनकमिंग और आउटगोइंग पैकेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। मैं वैसे तो पिछले 4 महीने से यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, उससे पहले जॉबलेस था, एक साइंस ग्रेजुएट होने के बावजूद। सोचिए आप, फिर एक दिन मुझे अंकल ने ही खुद एक मिनट मिस्टर बासु, इंक्वायरी करने हम यहाँ आए हैं, तो आप प्लीज हमारे सवालों का जवाब दीजिए। हाँ जी। अनुष्का के बारे में पूछना था, इफ यू डोंट माइंड। अच्छा, अनुष्का तो एकदम हैप्पी गो लकी किस्म की लड़की है, सभी के साथ बात करती है मैडम, क्यों उनसे लेकर उसके पापा तक, और मुझे तो कितनी बार घर तक लिफ्ट दे दिया उसने, तो बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप है। तो दोस्त हैं आप उसके? जी। उसने कभी घर से भागने की या घर छोड़ने की बात की आपसे? नो मैम, वो क्यों ऐसा करेगी, बल्कि अभी कुछ ही दिन पहले तो उसने मुझे एक ड्रम सेट ऑर्डर करने के लिए कहा था। मुझे लगा उसने कोई म्यूजिक बैंड तो नहीं ज्वाइन कर लिया नया। कहाँ पे ऑर्डर दिया तुमने इसका? शर्मा म्यूजिक स्टोर से मैंने ऑर्डर प्लेस किया था। गौतम, तुम ऐसा करो, स्टोर में जाओ और पूछो कि डिलीवरी कहाँ गई है। राइट मैम। थैंक यू मिस्टर बासु। थैंक यू मैम, ड्रम सेट्स किसी रियाज अहमद के एड्रेस पे डिलीवर किया गया है। ठीक है, तुम उसके एड्रेस पे जाओ। मैं उसके घर के सामने ही हूँ। वेरी नाइस। तो ऐसा करो, तुम उसको पकड़ के थाने ले आओ पूछताछ के लिए, मैं तुम्हें वहीं पे मिलती हूँ। ओके मैम। गौतम शिंदे, मुंबई पुलिस। आप रियाज अहमद हैं? जी, मैं ही रियाज हूँ। मैम, आपने मुझे 1 घंटे से बिठा रखा, आप मुझे यहाँ पर नहीं रोक सकती। आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि मैं किसी अनुष्का को नहीं जानता हूँ। तेरे फोन से उसे कॉल्स गए हैं, लेकिन तू अनुष्का को नहीं जानता। फोन पे तेरे फोटोग्राफ्स हैं, लेकिन तू अनुष्का को नहीं जानता। अगर तू अनुष्का को नहीं जानता तो कॉल क्या तेरे बाप ने किया उसको?
एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, मे आई आस्क, आपने मेरे बेटी को यहाँ क्यों डिटेन किया हुआ है? आप रियाज को यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि अनुष्का के गायब होने के वक्त रियाज कहीं और था और उसको साबित करने के लिए ये अली भाई भी साथ में है। गौतम, let's out there. मिसेस गुप्ते, आर यू श्योर आपको अनुष्का और रियाज के बारे में कुछ नहीं पता? क्योंकि फोन पे मिली हुई फोटोग्राफ से तो ऐसे लग रहा है जैसे रियाज अनुष्का का बॉयफ्रेंड है। ये क्या बॉयफ्रेंड लगा रखी आपने? मेरी बेटी का ना कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही उसका कोई अफेयर है। और रियाज अहमद एक दूसरे धर्म का लड़का। मिस्टर गुप्ते, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं, लेकिन इस वक्त छोटी से छोटी बात भी एक बहुत बड़ा क्लू हो सकती है। कुछ याद आए तो बता दीजिएगा। अब तुम मेरी तरफ ऐसे क्या देख रही हो? आप जानते थे ना उस लड़के के बारे में? अरे लेकिन हेलो। हाँ साहब, आप प्लीज जल्दी जल्दी ऑफिस आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? सर मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता हूँ, आप प्लीज ऑफिस आ जाइए। अच्छा ठीक है। पता नहीं बासु का फोन था, कह रहा था ऑफिस में कुछ इमरजेंसी है, मैं आता हूं। क्या बात है बस, क्यों फोन किया मुझे? सर वो अनडिलीवर्ड पार्सल आया, मैंने पुलिस को भी फोन कर दिया है सर। पुलिस को? लेकिन पुलिस को किस लिए फोन किया? अरे ऐसे पार्सल तो कितनी बार आते हैं। सर मैंने पार्सल खोल के देखा। सर प्लीज देखिए सर। ये क्या है? कटा हुआ हाथ, ये क्या है? अरे ये तो बेबी की अंगूठी लगती है। पागल हो गए तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये नहीं, ये अनुष्का का हाथ नहीं हो सकता, ये अनुष्का नहीं हो सकती। हाँ हटो, क्यों फोन किया, क्या हुआ है? किसने देखा ये? मैडम मैंने देखा है। किधर से मिला तुझे ये? मैडम रोज सुबह इधर से अपनी जॉन का पार्सल उठाता हूँ। आज का पार्सल लिया और डिलीवरी के लिए निकल गया, लेकिन ऐसा कोई एड्रेस तो था ही नहीं। जो पार्सल है एरिया वाइज कौन अलग करता है? मुझे नहीं मालूम मैडम, 2 और अनडिलीवर पार्सल आए हैं जिसमें भी बॉडी पार्ट्स हैं। नहीं मेरे बेटे। ये पार्सल्स आपने रिसीव करके रखे थे? हाँ जी हाँ मैडम, मतलब पिछले 2 दिन से तो मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। सर की हालत तो आप जानती हैं। तो फिर आपको ये भी पता होगा कि किसने दिए वो पार्सल? हाँ मैं अभी चेक करके बताता हूँ मैडम। ये पार्सल किसी राजन शाह नाम के इंसान ने दिया है और उसका एड्रेस तो नहीं है लेकिन उसका फोन नंबर है। फोन नंबर? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर गलत है। डायल फेक है, नाम भी फेक होगा। कितने बजे आया था वो तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब आया था और सभी लोग लंच पे गए थे, मैं अकेला ही था। और उसके पास मैडम ढेर सारे पार्सल्स थे उसके पास। चेहरा याद है उसका? हाँ मैडम एक और अनडिलीवर पार्सल आया है। अनुष्का का शरीर जिस हालत में मिला, जो सबसे पहला कंक्लूजन निकलता था वो ये था कि उसका हत्यारा जरूर उसका दुश्मन रहा होगा। और क्या दुश्मनी, रंजिश, नाराजगी किसी को इतना गिरा देती है कि वो इंसान से हैवान बन जाए, किसी का खून कर दे, खून करने के बाद उसके बेजान शरीर के टुकड़े कर दे, उसके शरीर को विकृत कर दे। और उस हैवान की हैवानियत यहां खत्म नहीं हुई। उसका कत्ल करने के बाद उसने उसके शरीर के टुकड़े किए और शहर के अलग अलग हिस्सों में उन्हें कोरियर कर दिया। क्या हो गया हमारी इंसानियत को? यह काम तो सुनने में किसी इंसान का लग भी नहीं रहा। और सबसे डरा देने वाली बात यह थी कि यह हैवान मुंबई की सड़कों पर
खुलेआम घूम रहा था। ध्यान रहे, ये कोई आम अपराधी नहीं था। इसका दिमाग विकृत मानसिकता वाला था और ये वाले अपराधी शायद सभी अपराधियों में सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। कौन था ये हैवान जिसने अनुष्का की जान ली? कौन था ये हैवान जिसने उसकी जान लेने के बाद उसके शरीर के टुकड़े कर दिए और फिर उन टुकड़ों को कोरियर कर दिया? ऐसे न जाने कितने ही सवाल थे जो मुंबई पुलिस के सामने थे, पर जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि क्यों कुछ टुकड़ों को अनुष्का के पिता के ऑफिस में भिजवाया गया? क्या ये कोई इशारा था? वो उसके उसके जो बाल थे ना सर, बीच में से वो सफेद पैच होता है ना, एक वैसा पैच था उसका। कान बड़े थे, ऐसे बाहर निकले हुए थे बड़े बड़े। आंखें गोल चश्मा पहन के रखा था उसने। नाक स्ट्रेट थी, लंबी स्ट्रेट नाक थी, लंबी नाक लग रहा है सर। हाँ, ये अब देखिए, हम मतलब यस ऐसे ही थे कुछ। मैम, रात काफी हो गई, आपको घर नहीं जाना क्या? गौतम, ये स्केच हम सारे पुलिस स्टेशंस में भेज चुके हैं, लेकिन किसी भी पुलिस स्टेशन के किसी भी रिकॉर्ड से ये मैच नहीं कर रहा। What? We've reached a dead end. ये क्या बॉयफ्रेंड लगा रखी आपने? मेरी बेटी का ना कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही उसका कोई अफेयर है। और रियाज अहमद, एक दूसरे धर्म का लड़का। रियाज जरूर कुछ जानता है जो हमें नहीं बता रहा, उसे उठा ले। हाँ मैम, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है उसने अनुष्का को जानने से इनकार क्यों किया। पर मैम, रियाज के आने से पहले उसकी बाप उसकी वेल करा देगा। गौतम, तुला समझत नहीं का? हर चीज तो उसके बाप से पूछ के करता है। कॉलेज जाता होगा ना वो? यस मैम। तो बस फिर कल वहीं से उठा ले उसे। मैं समझ गया मैम। डाल इसको, डाल। बता क्या क्या अनुष्का का तूने? मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं क्यों मारूंगा उसे? है तो जाके उसे पकड़ो ना। उसे किसको? उसके बाप को। क्या किया उसके बाप ने? हाँ बोल। बोल। सर, महाज में एकदम पागल है। जब से उसे तेरे और अनु के बारे में पता चला, तब से ही अनु बहुत डरी हुई थी। रोना बंद कर, आगे बोल। अनु और मैं उसके कॉलेज फेस्ट में मिले थे। मेरा बैंड वहां पर परफॉर्म कर रहा था, वहीं से हमारी दोस्ती हुई। फिर नेटवर्किंग साइट पे बात करते करते हम दोनों में प्यार हो गया। उसने मुझे ड्रम भी गिफ्ट किया था। कभी कभी हम मेरे फ्लैट पर जाते थे, सम प्राइवेसी। लेकिन मैम वो बहुत डरी रहती थी। सच में उसके डैड ने उसे मारा होगा। ये से पापा, मैं अभी आई। हटो अगर गो, पापा ने अर्जेंटली बुलाया है घर पे। क्या यार, तुम अभी तो आई हो। आई एम सो सॉरी, तुम मेरे पापा के गुस्से को नहीं जानते। मैं अगर जल्दी नहीं पहुंची ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे पापा तो बुलाते रहेंगे यार। मैं कॉल करती हूँ। आई एम सो सॉरी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई रियाज। पता नहीं पापा को कैसे पता चल गया हमारे बारे में, और अब हम नहीं मिल सकते। नहीं मिल सकते मतलब? अनु तुम पागल हो गई हो क्या? रियाज, पापा को किसी ने हमारे पिक्चर्स, पता नहीं उन्हें कहाँ से मिले हमारे पिक्चर्स, और अगर उन्हें पता चला ना मैं तुम्हारे साथ हूँ तो वो मुझे मार ही डालेंगे। अनु तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो? मैं पढ़ा लिखा हूँ, अच्छी फैमिली से हूँ, तुम्हारे डैड मान जाएंगे। तुम मेरी बात को समझो। पापा का प्रॉब्लम तुम्हारा एजुकेशन, तुम्हारा स्टेटस नहीं है। पापा का प्रॉब्लम तुम्हारा रिलीजन है। अनु
मेरे पापा बहुत पुराने ख्यालात के हैं रियाज, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो मुझे मार डालना पसंद करेंगे पर ये कभी नहीं मानेंगे कि उनकी बेटी की शादी किसी दूसरे धर्म के लड़के से हो। I'm sorry यार, प्लीज अनु। रियाज लीव प्लीज। अनु, मैंने उसको कॉल किया, मैंने उससे मैसेज किया लेकिन कोई रिप्लाई। मैं बहुत पागल हो गया था उसकी, और अनु भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन वो मेरे घर आई। अनु, रियाज आई कांट लिव विदाउट यू। रियाज मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे घर नहीं जाना प्लीज। अनु मुझे भी तेरे साथ रहना, पर तेरे पापा ना। आई डोंट केयर अबाउट दैट, वो नहीं समझेंगे कभी। मैं नहीं जाऊंगी वापस। अनु, आई रियली लव यू। क्या हुआ? पापा पल पल की खबर रखते हैं मेरी। अनु, तुम्हें अभी जाना चाहिए। रियाज प्लीज, मुझे नहीं जाना वहां पर, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अनु प्लीज, तुम अभी जाओ। अनु, अच्छा फिर कब मिलना है? आई थिंक कल तुम मेरे घर आ जाना। मॉम डैड किसी शादी में जाने वाले हैं तो मैं अकेली रहूंगी। ठीक। फिर बता, तू गया उसके घर पे अगले दिन? हाँ, मैंने चाबी डोरमैट के नीचे से निकाली। अनु और मैं ऐसा पहले भी कर चुके हैं। अनु, अनु, जब मैं उसके घर के अंदर पहुंचा तो वहां पर कोई नहीं था। अनु, हड़बड़ाहट में मुझसे पास टूट गया और मेरे पैर में चोट लग गई। मैं वहां से निकल के मैंने अनु को कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं। मुझे लगा कि अनु अपने मॉम डैड के साथ कहीं गई होगी, और अगले दिन मैंने देखा कि अनु गायब हो गई। मुझे पक्का यकीन है ये काम उसके डैड का ही है। उसके डैड ने उसे मारा है, मैंने कुछ नहीं किया है। शक की सुई इस वक्त अनुष्का के पिता श्रीकांत गुप्ते की ओर इशारा कर रही थी, जो अपनी पुरानी सोच में हमेशा ही अपनी बेटी को बांध के रखना चाहते थे। प्रथाएं, रीति रिवाज, ये हमारी सामाजिक धरोहर है। हर पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को इन्हें सौंप देती है। ये हमारी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए बनाए गए हैं, हमारी जिंदगी को बांधने के लिए नहीं। जब इंसान की जिंदगी में अंधेरा छा जाता है, मन में दुविधा होती है, तो धर्म काम में आता है। धर्म इंसान की जिंदगी में रोशनी फैलाता है, उसे रास्ता दिखाता है। पर कुछ लोग धर्म को जंजीर बनाकर दूसरे लोगों की जिंदगी और मानसिकता को बांधने की कोशिश करते रहते हैं। क्या गलती थी अनुष्का की कि उसने अपनी मासूमियत में आके किसी से प्यार कर लिया था? क्या ये इतना बड़ा गुनाह है कि एक नौजवान लड़की की हत्या कर दी जाए? क्या एक पिता ने अहंकार में आकर सचमुच अपनी बेटी की हत्या कर दी थी? पुलिस को श्रीकांत गुप्ते पर शक था। क्या पुलिस का शक सही था? क्या बकवास कर रही हैं आप? वो मेरी बच्ची थी, मैं अपनी बेटी को कैसे मार सकता हूं? फिर तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम अनुष्का और रियाज के बारे में नहीं जानते? मैं जानता था, लेकिन मुझे लगा कि अनु उसी के साथ भागी है। मैं चुप रहा क्योंकि कुछ भी बोलता तो बिरादरी में मेरी नाक कट जाती। लेकिन अब वो मेरी बेटी के खून का इल्जाम मुझ पर ही। लेकिन आप उसकी बात कैसे मान सकती हैं? क्योंकि हमने आपके गुस्से के काफी किस्से सुने हैं। हमने ये भी सुना है कि गुस्से में आप अपने एक एम्प्लॉय को थप्पड़ भी मार चुके हैं। आप गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को नहीं मार सकता हूं। हद करती है। मैं अपनी बेटी को मारूंगा? बाय द वे, आप रियाज को जानते कैसे? वो सब भी बहुत अजीब थे। एक दिन मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से अनुष्का और रियाज की पिक्चर्स आई। फिर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि अगर उनके बारे में और जानना है तो उस एड्रेस पर चले जाओ। मैंने तुरंत अनुष्का को फोन करके वापस घर आने को कहा। अनुष्का, फौरन घर पहुंचो। ये सब पापा, मैं अभी आई। ये सब करने के लिए मैं तुम्हें कॉलेज भेजता हूं? शर्म नहीं आती तुम्हें?
पापा मैं रियाज से प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत चाहता है। क्या? मैं तुम्हारा ये प्यार का भूत 2 मिनट में उतार दूंगा। पापा बच्ची नहीं हूँ मैं, बालिग हो गई हूँ, अपने फैसले खुद कर सकती हूँ और प्यार करना कोई जुर्म नहीं है। आपको जो करना है आप कर लीजिए। मैं रियाज को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मतलब नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें अपना और अपने खानदान का नाम बर्बाद करने नहीं दूंगा। आज के बाद तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी, और अगर तुमने उससे मिलने की कोशिश भी की तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकता हूं। तो तुमने अपनी बेटी को मारा पीटा और छोड़ दिया? मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा है, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा, लेकिन हाँ उस दिन के बाद से मैंने अन्नू पर नजर रखना जरूर शुरू कर दिया। मैंने रियाज के वॉचमैन को पैसे दिए और उससे कहा कि जब भी अनुष्का रियाज से मिलने जाए तो वो मुझे बता दे। और उसका आखिरी कॉल इस घटना से बस एक ही दिन पहले आया। उस वॉचमैन ने कहा कि अनुष्का वहां रियाज से मिलने गई है। और ये पता चलते ही तुमने अपनी बेटी को मारने की ठान ली। आप बार बार एक ही बात की रट क्यों लगाए हुए हैं कि मैंने अपनी बच्ची को मारा है? दरअसल उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं एक लाचार और बेबस बाप हूं। मेरी बेटी पर मेरा कोई हक नहीं है। वो जैसी भी थी, उसने जो भी किया, मेरी बच्ची थी, मेरी बेटी थी। और एक बाप अपनी बच्ची का खून कैसे कर सकता है? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? देखिए इंस्पेक्टर, आपको गलतफहमी हो रही है। मेरे पति कितने भी गुस्से वाले हों, लेकिन अपनी बेटी का कत्ल कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। हेलो हेलो इंस्पेक्टर शिवांगी। हाँ डॉक्टर। इंस्पेक्टर शिवांगी, अनुष्का की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। प्लीज आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। अभी तो मुझे जाना है, लेकिन जब तक इस केस की तहकीकात खत्म नहीं होती आप ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर, अनुष्का की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुझे कुछ बहुत ही अजीब बातें पता चली है। जैसे? अनुष्का की मौत 22 की शाम 7 से 9 के दरमियान हुई। लेकिन अनुष्का तो 21 की शाम गायब हुई थी। एग्जैक्टली। गायब होने के 24 घंटे बाद उसे मारा गया। मगर क्यों? अगर ये किडनैपिंग केस होता तो रैंसम के लिए कोई ना कोई फोन तो करता। नहीं मैडम, ये किडनैपिंग का मामला नहीं है। अनुष्का के साथ लगातार शारीरिक शोषण हुआ है। ये देखिए, उसके हाथ और पैरों पर ये निशान, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसे रस्सी से बांध के रखा हो। एक और अजीब चीज दिखानी थी आपको। अनुष्का के पेट से मुझे ये मिला। खूनी ने शायद इससे उसका मुंह बांधने की कोशिश की होगी और अनुष्का ने इसे निगल लिया होगा। मुझे पता है ये क्या है। आइए। किरण, तू उधर देख। मैम, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम देखने आए हैं। शिंदे, ऐसा ही कुछ मिला था ना अनुष्का के पेट से? या राइट मैम। मिस्टर बासु, इस ऑफिस में कोई ऐसी जगह है जो अभी तक हमने ना देखी हो? कोई छोटी जगह जहां रोशनी ना पहुंचती हो, बेसमेंट, स्टोरेज, ऐसी कोई जगह? हाँ मैम, यहाँ पर एक ऐसी जगह है, मैं दिखाता हूँ आपको। हम वहाँ पर हमारे अनडिलीवर्ड पैकेजेस रखते हैं। आइए, ये ऐसी जगह। आइए आइए। मैडम, यहाँ पर कुछ है? एक मिनट शिंदे, मैं लाइट जलाती हूँ। शिंदे, ये तो खून से लथे हुए कपड़े हैं। यस मैम। इसका मतलब उसे यहीं रखा था। शिंदे, वो लड़की यहीं थी, हमारी नाक के नीचे।
वो जिंदा थी। मैम, आपकी चाय ठंडी हो रही है। गौतम, मुझे अपने आप पर इतना गुस्सा आ रहा है। जब हम वहां गए तो वो जिंदा थी। अगर मैं थोड़ा और चौकन्ना होती तो शायद। मैम, अपने आप को दोष मत दीजिए। अगर आपकी जगह और कोई भी होता तो वो भी ये नहीं सोच पाता कि अनुष्का के बाप के ऑफिस में उसको बंदी बना के रखा जा सकता है। It's just so frustrating। और एक बात और है, अगर रियाज और गुप्तेश शक के दायरे से बाहर हैं तो ये किया किसने? मैम, आई थिंक यू शुड टेक अ ब्रेक। आप पिछली 3 रातों से सोई नहीं। ठीक है। कुछ तो है जो सामने है लेकिन नजर नहीं आ रहा। गौतम, जल्दी से बासु को बुलाओ, मुझे उससे कुछ पूछना है। मैम, बासु तो की कह रही हूँ जल्दी करो, जल्दी। ओके मैम। मैम, आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में बुला लिया मैम। हाँ मिस्टर बासु, बैठिए। मैं जस्ट मिस्टर बासु, आपने जो स्केच का डिस्क्रिप्शन दिया वो बहुत ही अच्छा था। इनफैक्ट हम किलर के काफी नजदीक पहुंच चुके। अच्छा, तो मैं जाऊं मैम? बैठिए। मुझे सिर्फ वेरीफाई करना था कुछ कि जो डिस्क्रिप्शन आपने दिया है वो हमारी एफआईआर के साथ मैच कर रहा है या नहीं। यस, जरूर। वो डिस्क्रिप्शन एक बार फिर बताएंगे आप? मतलब वो राजन ना? जी। राजन, वो थोड़ा लंबा था, शॉर्ट था शायद, शॉर्ट था। बाल कैसे थे उसके? बाल उसके ना ज्यादा काले, ना ज्यादा लंबे, ना ज्यादा छोटे, मतलब ना ज्यादा सफेद, काले बाल थे उसके। क्या हुआ मिस्टर बासु, फोटोग्राफ्स चेंज हो गए? कोई बात नहीं, लीडर्स के फोटोग्राफ्स देख के आपने लीडर्स की डिस्क्रिप्शन दी थी, आप फिल्म स्टार्स की फोटोग्राफ्स देख के आप उनकी डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। कुछ तो है जो सामने है लेकिन नजर नहीं आ रहा। उसके बाल जो थे ना बीच में से, वो ऐसे वाइट होता है ना पैच, वैसे पैच वाले बाल थे उसके बीच में से, और साइड के जो बाल थे वो ब्लैक थे। कान बड़े थे, कान ऐसे बाहर निकले हुए एकदम, आंखें, वो गोल चश्मा पहना था उन्होंने। नाक स्ट्रेट थी, लंबी स्ट्रेट नाक थी, लंबी नाक। क्यों मिस्टर बासु? मैं राजन शाह जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। शर्म आती है तुम जैसे लोगों पर मुझे। गंदी नाली। पकड़ो इसे, पकड़ो। बताओ क्यों मारा अनुष्का को? जवाब दे, क्यों मारा तूने? ये अपनी हवास मिटाने के लिए इतना गिर सकते हो तुम लोग? हवस नहीं है ये, प्यार करता था मैं उसे। समझा, नहीं जिससे प्यार करते हैं उसे इतनी बेरहमी से टॉर्चर करते हैं? हाँ? क्या टॉर्चर मैडम? टॉर्चर तो मैं हुआ हूं, मैं। अरे उसने धोखा दिया है मुझे। उसकी वो हर एक बात, उसकी हर एक वो हरकत से मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे प्यार करती है। She loves me, I know। और फिर जब मैंने एक दिन अपनी मोहब्बत का उसको इजहार किया तो वो साफ मुंह कर गई, नो। दिल तोड़ दिया यार। ऑफिस में पूरा दिन साथ में बैठते थे हम लोग। अरे हम लोग SMS पे चैट करते थे एक दूसरे के साथ। बासु, कैसे हो तुम? आई एम फाइन अनुष्का। उसके कंप्यूटर में, उसके मोबाइल में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाता था, बासु कहाँ हो तुम?
और हर एक बात के लिए वो मुझे कॉम्प्लीमेंट करती थी। शी यूज्ड टू लाइक मी। नाइस हेयर स्टाइल बासु, नाइस स्पेक्स, नाइस शर्ट अच्छी है। ये प्यार नहीं है तो क्या है? और फिर एक दिन अनुष्का, अब बासु तुम इधर? मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। अनु 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 आई लव यू। What? बासु तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? You're so funny यार। अनुष्का मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ अनुष्का, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अनु। और अनु मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। रिलैक्स। We're just friends and that's it। मैं तुमसे प्यार नहीं करती यार, we're very different। मुझे लेट हो रहा है, I gotta go। हम लोग बाद में बात करते हैं, ओके? अनु रिलैक्स जाओ, तुम काम करो। अनु और फिर मैंने उसका पीछा करना शुरू किया और उसका पीछा करने के बाद मुझे उसके इनकार का असली कारण पता चला, रियाज अहमद। फिर मुझे पता चल गया था मुझे क्या करना है। सिर्फ एक मैसेज मिस्टर गुप्ते को और उनकी लव स्टोरी का दी एंड। क्योंकि गुप्ते ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसके बेटी किसी और धर्म के लड़के के साथ इश्क लड़ा है। तो वो सारे फोटोग्राफ्स तूने उसे भेजे थे, कैसे? सिंपल मैडम, वो सब एसएमएस मैंने कंप्यूटर से किए थे, फ्रॉम कंप्यूटर जनरेटेड नंबर। मुझे ऐसा लगा था कि ये सब मैसेजेस पढ़ने के बाद उसका बाप जो है वो उसको घर के अंदर बंद कर देगा। उसका बाप फुस निकला, फुस। कुछ नहीं किया उसने, ना तो अन्नू के ऊपर कोई रोक लगाई और ना ही उनकी लव स्टोरी के ऊपर कोई रोक लगाई उसने। तब मैंने सोच लिया था कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अनुष्का जल्दी चलो मेरे साथ ऑफिस में, जल्दी चलो प्लीज। हुआ क्या है बासु? प्लीज तुम जल्दी चलो, ऑफिस में आग लग गई है। What? मैं लॉक करके आ रहा था तो ऊपर वाले फ्लोर का सिलेंडर फट गया है और मैंने फायर ब्रिगेड वालों को भी फोन कर दिया। प्लीज तुम जल्दी चलो। बासु यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है, आग कहाँ लगी है? आग अंदर लगी है। अंदर कहाँ? अरे जहां पर हम अनडिलीवर्ड पार्सल्स रखते हैं ना, वहां पर लगी आग। आओ मैं दिखाता हूं तुम्हें। What's this बासु? आग कहाँ लगी है? आग इधर लगी है अनुष्का, सच में। बैठ जाने दो मुझे। सुन मेरी बात सुनो, चिल्लाओ मत। क्यों चिल्ला रही हो तुम? हाँ चिल्लाओ मत। बासु what are you doing? Let me मेरी go। बात सुनो ना मेरी बात, तुम सुनते नहीं हो यार। मेरी बात सुनो अनुष्का, मुझे तुमसे प्यार है। हाँ बासु तुम पागल हो मेरी बात सुनो, मैं पागल नहीं हूँ, मेरी बात सुनो। तुम मुझसे प्यार करती हो अनुष्का, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो। है ना तुम्हें मुझसे प्यार? हाँ है ना तुम्हें मुझसे प्यार? बासु प्लीज लीव मी यार। नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ ऐसा क्या है उस रियाज में अनुष्का? ऐसा क्या है उस रियाज में जो मुझ में नहीं है? हाँ मुझे दर्द हो रहा है। सुनो मेरी बात, तुम इस रियाज को भूल जाओगी। भूल जाओगी तुम इस रियाज को। छोड़ो मुझे। लेकिन वो माने ही नहीं मैडम। फिर मैंने उसे वहीं पर बंधा हुआ छोड़ दिया, एकदम सेफ मेरे पास। मैडम मैंने उसे पूरा एक दिन दिया, पूरा एक दिन। फिर मुझे अपना सबसे प्यारा सपना तोड़ना पड़ा। मरने से पहले प्यार का असली मायना तो मैंने उसे सिखाया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मैं नहीं रुका मैडम। पता है क्यों? क्योंकि मैं बेइंतहा प्यार करता था उसे, पागलों की तरह। फिर मैंने उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए और उनको मैंने पार्सल के बॉक्सेस में डाल दिया। उन कुरियर बॉक्सेस पे तूने गलत एड्रेस डाला ताकि वापस तेरे ऑफिस आ जाए और तू बच जाए। हाँ बहुत इंटेलिजेंट है मैडम आप, बहुत इंटेलिजेंट है सच में। अनुष्का की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने एक विकृत प्रवृत्ति के इंसान को मना किया, उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्या एक लड़की को यह हक नहीं कि वो अपने पसंद का जीवन साथी चुने?
कि उसके सामने जो प्रस्ताव रखा जाए उसमें वो ये चुने कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। कुछ भटके हुए नौजवानों का नया चलन है कि जब उनके प्रस्ताव को मना कर दिया जाता है तो वो बौखला जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। जिस लड़की से प्यार करने का दावा करते हैं उसी को नुकसान पहुंचाते हैं। ये प्यार नहीं, इस दरिंदगी को हैवानियत कहते हैं। अगर आप ये दावा करते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं तो उस प्यार की इज्जत कीजिए। जिससे प्यार करते हैं उसकी इज्जत कीजिए, उसकी राय की इज्जत कीजिए, समाज में उसके परिवार की इज्जत कीजिए। अगर आपकी किस्मत में, आपकी मुकद्दर में किसी की मोहब्बत नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए, उसे भूल जाइए, उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में मत सोचिए। प्यार बलिदान का नाम है। जब इंसान किसी से प्यार करता है तो उसके बारे में सोचता है, उसके लिए करता है, अपनी चाह को पीछे छोड़कर। बासु अनुष्का से प्यार नहीं करता था, वो खुद से प्यार करता था। अनुष्का उसके लिए एक जिद थी, एक पोजेशन जिसे वो हासिल करना चाहता था। जब हासिल नहीं कर पाया तो इस हैवानियत पे उतर आया। ऐसे हैवानों को, ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बासु को आईपीसी की धारा 375 और 374 के तहत शारीरिक शोषण के लिए और आईपीसी की धारा 302 के तहत अनुष्का के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में न जाने कितने ही लोगों से मिलते हैं, उनके साथ यहां जाते हैं, बात करते हैं। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि जो हमारे आसपास हैं वो अच्छे लोग हैं। आपको कभी ये पता नहीं होता कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसकी प्रवृत्ति में जिद करना, अपनी बात मनवाना है, तो उससे सावधान रहिए, सचेत रहिए। आपके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। इस जिम्मेदारी को निभाइए। पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यह कहिए कि हम इन हैवानों को, इन दरिंदों को पुलिस के सलाखों के पीछे तक पहुंचाएंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि यह हमारा घर है। हम सब मुंबई कर मिलकर इस शहर को क्राइम फ्री बना देंगे और यह हम आज करेंगे, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी नारे और इसी उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा को दीजिए इजाजत। फिर लौटूंगा एक और कहानी को लेकर, एक और सच्ची घटना को लेकर, जहां मुंबई क्राइम से लड़ेगी और मुंह तोड़ जवाब देगी। सावधान मुंबई, फाइट बैक नाउ।